वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी प्रैक्टिकल जियोमेट्री के चैप्टर है लाइन एंड एंगल। ठीक, तो इसके बारे में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बेसिक नॉलेज लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। अब रेखा क्या होती है, यहाँ पे देखिए मैंने रेखा बनाया हुआ है। अब देखिए रेखा, लेकिन इसके किनारे पे जो ऐसे तीर का निशान लगा है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो बना हुआ है तीर, ये अनंत है। इसको हम जितना भी चाहें बड़ा कर सकते हैं और इसकी माप हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी, जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया ए और बी, तो यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे लाइन करके ऐसे कर देंगे। इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक होता है रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, इसी रेखा का एक भाग होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें पॉइंट लगा रहता है, पॉइंट जैसा। इसको हम जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एरो नहीं लगा है। तो इसको कहते हैं हम रेखाखंड। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके। ठीक, अब देखिए ये जो किरण होती है, किरण होती है, किरण क्या होती है, किरण को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका एक भाग यहाँ पे पता तो रहता है कि यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी और इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं, जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो तो हमें पता रहता है कि सूर्य से ही निकला है, लेकिन ये कहाँ तक फैल रहा है ये तो हमें नहीं पता रहता। तो इसी तरीके से उस किरण भी ऐसे होता है। तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग किरण ही बोलते हैं। तो यही समझ लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ है, अब ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। और देखिए यहाँ पे अब कोण बताएंगे हम आपको, एंगल। तो एंगल क्या होता है, कोण देखिए दो किरणों के मध्य के झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे किरण, एक देखो यहाँ पे लाइन हो गई और एक यहाँ पे हो गई। ठीक, अब इनका जो ये झुकाव है यहाँ पे, इसी को तो हम कोण कहते हैं ना, इसी को कोण कहेंगे। और इसका जो हम माप करते हैं बच्चों, वो किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। जैसे यहाँ पे हमने इसको मान लीजिए लिख दिया 60 डिग्री सेल्सियस, डिग्री, ठीक है, सेल्सियस नहीं डिग्री। अब इसको जो है कि हिंदी में अंश कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। ठीक, अब देखिए कोण के प्रकार, देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण, पांचवा है बृहत कोण, छठवां है संपूर्ण कोण। अब इसको हम लोग पूरा फुल में जानते हैं कि इस कोण कैसे बनता है और इसका रूल क्या होता है। अब देखिए पहला है समकोण। समकोण का मतलब होता है, देखिए क्या, दो किरणों के बीच 90 डिग्री 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक किरण यहाँ पे है, वही लाइन भी समझ लीजिए आप यहाँ पे है। अब देखिए ऐसे हम लाइन खींचेंगे सीधी, फिर इसे एकदम सीधी लाइन खींच देंगे। जो इसके बीच का ये जगह होता है, यही क्या होता है, कोण होता है। तो कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो इसी को हम कहते हैं समकोण। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो समकोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए समकोण क्या होता है, 90 अंश का कोण को हम समकोण कहते हैं, और न्यून कोण हम किसके कहेंगे, जो समकोण से छोटा हो। जैसे देखिए मान लीजिए हमने ऐसे सीधी लाइन खींच दिया और इसको सीधे ना खींचकर ऐसे झुका दिए, तो ये छोटा हो गया ना। मान लीजिए 60 अंश इसको मान लीजिए, ठीक, 60 अंश मान लीजिए, तो ये कितने अंश का कोण हो गया, 60 अंश का। तो इसी को हम कहेंगे न्यून कोण। जैसे कि कोई भी कोण जो 90 डिग्री सेल्सियस से कम हो, 90 अंश के कोण से कम हो, वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो समकोण से बड़ा, एक ऋजु कोण से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए समकोण, समकोण से क्या हो, अब देखिए यहाँ पे समकोण कितने का होता है, 90 का। अब देखिए इसमें 90 जो होता है, जो अधिक कोण होता है वो 90 से बड़ा होता है। और ऋजु कोण कितने कहते हैं बच्चों, देखिए मान लीजिए ऐसे हमने लाइन खींच दिया, ठीक, अब इसके इसमें जो है ऐसे अगर हमने बना दिया, तो ये हो जाता है 180 अंश का कोण।
ठीक है, 180 अंश का कोण हो जाता है। तो इसमें जो अधिक कोण होता है वो रिजु कोण, 180 अंश के कोण को हम रिजु कोण कहते हैं, और 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो समकोण से बड़ा और रिजु कोण से छोटा जो कोण बनता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधी लाइन खींच दिया ना ऐसे। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे टेढ़ा कर देंगे। देखिए अगर हम सीधे करते हैं ऐसे करके तो ये तो 90 अंश का बन जाता, लेकिन आपको 90 अंश से बड़ा बनाना है और 180 अंश से छोटा, तो यहाँ पे हमने टेढ़े कर दिया। अगर इधर करते तो ये छोटा हो जाता, लेकिन इधर कर रहे हैं तो थोड़ा से बड़ा हो गया ना 90 अंश से, तो यही क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब देखिए रिजु कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इस पे ऐसे करके खींच देंगे तो ये 180 अंश का कोण हो जाएगा। इसको अब बोलते हैं रिजु कोण। ठीक है। अब बृहद कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 से बड़ा 360 से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। अब जो बृहद कोण होता है देखिए रिजु कोण से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। अब 360 अंश का कोण किसको कहते हैं, संपूर्ण कोण को कहते हैं। तो ये देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच दिए। अब यहाँ सीधी लाइन खींच के अगर ऐसे करते तो 180 अंश का हो जाता, लेकिन ये 180 अंश से बड़ा बनाना है, तो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे ऐसे करके सीधे और ऐसे लाइन कर देंगे और इस पे ऐसे कर देंगे। ठीक, तो ये कितने का क्या हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। अब देखिए छठवां है संपूर्ण कोण, वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए जैसे बाबू यहाँ पे देखिए ऐसे करके लाइन करके हम लोग ऐसे आधा करते थे, है ना, ऐसे आधा करते थे तो 180 का होता था। अब 180 का दुगुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लाइन करके यहाँ पे इसको आधा मान लीजिए 180, फिर इसको 180 मान लीजिए, तो कितना हो गया, 360 हो गया ना। तो इसी को हम कहेंगे संपूर्ण कोण। तो आई होप कि आप लोग को आज बहुत अच्छे तरीके से कोड समझ में आएंगे और कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।